आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि p a के वर्ग को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। चूंकि a एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए मान लेते हैं कि a के जो अभाज्य गुणनखंड हैं ये इस प्रकार हैं, p1, p2, p3, ऐसा करके गुणा करते जा रहे हैं हम pn तक। ये सारे क्या हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब p1, p2, p3 क्या है? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। p1, p2, p3 ये सारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं एवं केवल एक से ही विभाजित होती है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, केवल स्वयं से और एक से। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं लिखी हैं p1, p2, p3, तो जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो। क्यों अलग अलग नहीं? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे मैं 8 के अभाज्य गुणनखंड लिखूं तो इसे 2 गुणित 2 गुणित 2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों ये सभी अलग अलग हों। ये देखिए एक जैसे हैं, बस अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, आवश्यक नहीं है p1, p2, p3 ये सब भिन्न भिन्न हो, है ना। ये सभी भिन्न हो, एक भी हो सकते हैं। अब जब हम a को ऐसा लिख रहे हैं तो अगर वर्ग करेंगे a का वर्ग तो हम इसे 2 बार गुणा करेंगे, p1 गुणित p2 गुणित p3 ऐसा करके pn तक गुणा। अब लेकिन वर्ग है तो मतलब 2 बार गुणा होगा, p1 गुणित p2 गुणित p3 pn तक। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ p1 2 बार है तो ये हो जाएगा p1 का वर्ग, p2 का वर्ग, p3 का वर्ग, pn का वर्ग। ये हो गया। अब एक बात आप यहाँ ध्यान समझिए, ये p1, p2, p3 ये सभी तो क्या हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि p1 का वर्ग, p2 का वर्ग ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे? देखिए, जैसे कि अभी मैंने 8 का उदाहरण दिया था, 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 हैं। ठीक है, मतलब ये जो हैं ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो अभी अगर मैं 8 का वर्ग करूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके नियम के अनुसार ये 2 का वर्ग गुणित 2 का वर्ग गुणित 2 का वर्ग हो गए। इसका मतलब ये 4 गुणित 4 गुणित 4 हो गए। तो आप बताइए, क्या ये अभी भी अभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल नहीं, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 तो 2 से और 1 से और स्वयं 4 से, इन तीनों से विभाजित होता है। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल स्वयं और 1 से विभाजित हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो हमने कह दिया कि p1, p2, p3 अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि p1 का वर्ग p2 का वर्ग भी अभाज्य गुणनखंड होंगे, है ना। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में ये बोला गया है कि ये जो p जो है a के वर्ग को विभाजित करता है ना। चूंकि p a के वर्ग को विभाजित करता है और दूसरी बात दी गई है कि p एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ये देखिए दो चीजें दी गई हैं, p जो है a के वर्ग को विभाजित करता है और यह अभाज्य संख्या भी है। तो चूंकि यह अभाज्य संख्या है, इसलिए जो हमारा p है, p को p1, p2, p3 इनमें से ही एक होना चाहिए। ठीक है, में से ही एक होना चाहिए। ठीक है, आप सोच रहे होंगे
कि ये P1 का वर्ग P2 का वर्ग P3 के वर्ग में भी तो एक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक शर्त और दी गई कि ये अभाज्य संख्या है। और मैंने अभी बताया आपको कि ये जो वर्ग हैं ये अभाज्य गुणनखंड नहीं रहे। ठीक है, जो वर्ग होते हैं वो अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, चूँकि ये विभाजित भी करता है और अभाज्य संख्याएं, इसलिए ये किस में शामिल होंगे, ये इनमें से एक होंगे, P1 P2 P3 में से। अब जब ये P1 P2 P3 में से एक P होगा तो जाहिर सी बात है कि P जो है, अगर इनमें से एक P है, इसका मतलब यह A का एक गुणनखंड हुआ और A का गुणनखंड हुआ, इसलिए A को विभाजित करेगा और यहाँ से ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, P A को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसका मतलब ये है कि A को हम ऐसा लिख सकते हैं P1 P2 और इसमें P भी कहीं शामिल होगा Pn तक, है ना। अतः P A को विभाजित करता है। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब देखिए, अगर हम इसे सामान्य संख्याओं के रूप में समझना चाहें तो क्या होगा। प्रश्न में बोला गया है कि P एक अभाज्य संख्या है, P A के वर्ग को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। ठीक है, यहाँ पे चलिए समझते हैं इसे आसान भाषा में। P है अभाज्य संख्या और यह A के वर्ग को विभाजित करती है ना, ये विभाजित करती है। तो एक उदाहरण देख लेते हैं ना, कोई वर्ग संख्या बताइए। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 81, है ना, ये क्या होता है, ये 9 का वर्ग होता है। अब देखिए P एक अभाज्य संख्या है तो 81 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो यहाँ अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 3। ठीक है ना, यही है ना अभाज्य संख्या, तो इसे P समझ लीजिए। अब बताइए ये P जो है ये 9 के वर्ग को विभाजित करती है, तो ये क्या P 9 को विभाजित करेगी, बिल्कुल। 3 जो है 9 को ही विभाजित करता है। तो ये था इस पूरे प्रमेय का सार। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।